ये प्रश्नावली 5.2 का आज थ्योरी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, जो भी हम इसका थ्योरी अवकलन है तो डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स। अगर इसका अवकलन हम आपसे पूछेंगे तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। एक बार फिर से बोलिएगा साथ में, डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। अगर हम आपसे कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट के जगह पर एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, पाँच रहे, समथिंग कुछ भी रहे, तो आप उसका डीसी जो होता है जीरो होता है। यहाँ पर हम साफ लिख दिए हैं, कांस्टेंट में कर दिए हैं इसका जीरो। अगर हम डी कोई कांस्टेंट दे दें और उसके साथ एक्स पर पावर एन लगा देंगे और बटे डी एक्स लिख देंगे, तब हम आपसे पूछेंगे इसका डीसी, तो के इंटू एन पावर आगे आ जाएगा और एक्स पर पावर एक कम जाएगा। चलिए ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपसे सीधा सीधी अगर पूछते हैं साइन एक्स का डीसी, डी साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होता है बाबू? साइन का डीसी होता है कॉस एक्स। अगर हम आपसे पूछेंगे डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, इसका डीसी क्या होता है कॉस का जी? तो माइनस साइन एक्स होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं डी टैन एक्स बटे डी एक्स, इसका डीसी अगर हम आपसे पूछेंगे तो टैन का जो डीसी होता है सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब आप इसे, चलिए अब हम यदि आपसे पूछते हैं डी कॉट एक्स बटे डी एक्स का, तब क्या होता है इसका? जो भी मैं बता देता हूँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर कॉट के बाद हम आपसे पूछे सेक का, तो डी सेक एक्स का डीसी बटे डी एक्स बराबर सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हम याद करते चलिएगा, डी कौचे बाबू कौसेक एक्स का अगर हम आपसे पूछते हैं बटे डी एक्स, तो इसका होता है माइनस कौसेक एक्स इंटू कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। याद करते चलिएगा। ये टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम यदि आपसे पूछते हैं डी ई पर पावर एक्स बटे डी एक्स, अगर इसका डीसी, तो ई पर पावर एक्स इसका जो डीसी है वही रह जाता है, डीसी होता है। अगर हम यदि आपसे पूछते हैं डी लॉग ए एक्स का डीसी पूछते हैं बटे डी एक्स, ध्यान रखिए इसको, पहले मैं आपको एक बार पढ़ने के लिए सिखा देता हूँ। डी लॉग ए एक्स बटे डी एक्स, इसका डीसी अगर हम आपसे पूछेंगे तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? लॉग ए। इसे ध्यान में रखिएगा। अब यदि हम आपसे पूछते हैं लॉग केवल एक्स का डीसी, केवल लॉग एक्स का डीसी, तो क्या हो जाएगा? डी लॉग एक्स बराबर बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाता है? वन बटा एक्स। इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। और आगे मैं फिर से कुछ और बताना चाह रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर डी अगर हम आपसे पूछे रूट एक्स का डीसी बटे डी एक्स, इसका डायरेक्ट आप लोग जान लीजिए कि वन बटे टू रूट एक्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो डी इसे क्या लिखेगा? एक बटे रूट एक्स है तो रूट एक्स पहले लिख देते हैं, बटे डी एक्स है। अब बराबर आप इसको क्या लिखेगा? डी एक्स पर पावर एक बटे दो, रूट को ऐसे एक बटे दो लिखते हैं, अब बटे डी एक्स बराबर अब क्या है? एक्स पर पावर क्या है बाबू? तो पावर तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाता है इंटू एक्स पर पावर। अब पावर में एक घट जाता है तो एक घटा देते हैं, बराबर वन बटा टू एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, घटा देंगे तो क्या होगा बाबू? एक बटे दो बचेगा। और वो भी किस चीज़ में बचेगा? माइनस में बचेगा। नहीं देख सकते हैं, 50 पैसा में से 1 रुपया जाएगा तो 50 पैसा माइनस 50 पैसा बचेगा, बराबर एक बटे दो है। और इसका मतलब होता है कि जो है ना, माइनस हटावेंगे ना तो जो है वही नीचे में आ जाता है, तो एक्स पावर एक बटे दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें एक्स पावर एक बटे दो बराबर एक बटे दो है तो एक बटे दो लिख देते हैं, और इंटू एक बटे क्या, इसको रूट एक्स लिख सकते हैं।
1/2 हटता है ना बाबू, तो वर्गमूल के चिन्ह आ जाता है। माने इसको आप क्या कह सकते हैं, 1/2√x, जो कि हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा दिए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन माने अवकलन का कुछ गुण बताने जा रहे हैं। माने वो जोड़ में रहेगा, कोई अगर फलन जोड़ में रहता है तो डीसी जब उसका निकालते हैं तो डीसी है जो जोड़ में सीधा सीधी कुछ नहीं, जोड़ और घटाव में बढ़ जाता है, तो du/dx हो जाएगा और dv/dx हो जाएगा। ये तो जोड़ और घटाव की बात है। अगर हम गुना में दे दे u × v, दो फलन को गुना में दे देंगे, अब हम कहेंगे du × v, तो इसमें जो होता है हम आपको बताते हैं। पहले u है तो u को कांस्टेंट रखेंगे बट, और फिर v का अवकलन कर देंगे इंटू, जब v को कांस्टेंट प्लस यहाँ पर होगा। अब जब v को कांस्टेंट रखेंगे तो हमें u माने दूसरा वाला का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसको ऐसे कहते हैं d पहला इंटू दूसरा जब रहेगा तो हम पहला को स्थिर रखेंगे तो दूसरा का डीसी निकालेंगे, जब दूसरा को स्थिर रखेंगे तो पहला का क्या निकालेंगे, डीसी निकालेंगे। अब यदि हम आपको अंश बटा हर के रूप में दे दे, अब हम आपको कौन रूप में दे दे जी, अंश बटा हर के रूप में दे दे, तो हर को क्या करिएगा, पहले आप स्थिर रखिएगा, बटे du/dx, इसका हर वाला का क्या, अंश वाला का क्या करिएगा, अब अवकलन निकाल दीजिएगा, उसके बाद माइनस दे दीजिएगा। अब इसको अवकलन निकाले थे तब उसको स्थिर रखना है और दूसरों का अवकलन निकाल लेना है, तो क्या होगा बाबू, dv/dx हो जाएगा। अब बटे नीचे में जो होता है वो हर वाला का स्क्वायर होता है। अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें d अगर u रहे, v रहे और w रहे और x रहे, जब ऐसा रहे चैन फार्मूला देखिए क्या कहता है, इसको हम लोग कहते हैं चैन फार्मूला। तो पहले क्या है, u है बाबू और v w और x, देख लेते हैं क्या ये कहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि u जो है किस पर डिपेंड है, v w और x, इस सब पर डिपेंड है, तो यही होता है। अब फिर से, अभी तो था नहीं तो इसको ऊपर दे देते हैं, dv w और x, देख कर समझते चलिएगा। और जहाँ पर समझ में नहीं आवेगा आप कमेंट करके तुरंत पूछिए, तुरंत, और उसका जवाब भी आपको यहाँ पर तुरंत मिलेगा। नो लेट dw अबरी इंटू dx चला जाएगा, तो अब देखिए तो w है जो x पर डिपेंड है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यही था जो आपका प्रश्नावली 5.2 का टोटल यहाँ पर ख़त्म होती है थ्योरी और प्रमुख सूत्र। आप इसे बार बार देखिए और बार बार रिवीजन करिए।